हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होना चाहिए। आज अपन प्लस की नेक्स्ट क्लास में जो सेल्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूक मतलब व्हाइट और साइट मतलब सेल, इसलिए इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी को अपन जो फॉर्मेशन होती है, बनने की स्थिति होती है, डब्ल्यूबीसी का बनने का प्रोसेस कहलाता है ल्यूकोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। साइट कौन सी होती है, जगह कौन सी होती है? बोन मेरो, जो कि अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद में अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है, कि कितने दिन तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। ये लगभग कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है। कारण ये है कि बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन होता रहता है बॉडी में, सर्दी लग गई, जुकाम लग गई, चोट लग गई, इन सारी चीजों की वजह से क्या होती है, उस चीज से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी आती है। और आने के बाद में डब्ल्यूबीसी क्या करवाती है, उससे डिस्ट्रॉय होती है और उसको भी डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए उसकी लाइफ स्पान कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की होती है। नेक्स्ट है अमाउंट। इसका अमाउंट कितना होता है? अब जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट है, वो अमाउंट 4000 से लेके 11000 मिलीमीटर क्यूब होता है, क्यूब। लगभग 4000 से 11000 अमाउंट होता है डब्ल्यूबीसी का अमाउंट। उसके बाद में अगर 4000 से कम हो गया तो इसको अपन कहते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। पीनिया मतलब पी लिया, याद रखना, पी लिया मतलब किसी चीज को यूज कर लिया, पी लिया। तो पी लेंगे तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मतलब कम हो जाना, इसका अमाउंट कम हो गया। दूसरा है 11000 से ज्यादा बढ़ गया तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। Leukocytosis is the condition in which the WBC is more than 11,000. नेक्स्ट, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, इसीलिए ये टूट जाती है, रिग्रोथ करती नहीं है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता नहीं है, ये भी अपन ने देखा है। अगर हीमोग्लोबिन होता है तो रेड ब्लड सेल को कैरी करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है, ग्रेन्युलोस और एग्रेन्युलर। मतलब ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलो ल्यूकोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है कि ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, पैचेस दिखेंगे, जैसे ये जो धब्बे दिख रहे हैं, इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स है, पिगमेंट्स है। जब अपन डाई यूज करते हैं, डाई के अंदर इसको स्टेन करते हैं, स्टेन करने के बाद में माइक्रोस्कोप के अंदर अपन देखते हैं, तो अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो वो वाला कहलाता है ग्रेन्युलर। अगर ग्रेन्यूल्स नहीं है प्रेजेंट, ग्रेन्यूल अगर एब्सेंट है तो वो वाली कहलाती है एग्रेन्युलर। अब पहले अपन देखते हैं कौन कौन सी इसके अंदर आती है। याद रखने का एक निमोनिक है, जो एग्रेन्युलर होता है उसको याद रखने का पहला निमोनिक है एमएलए। अपन सब जानते हैं, अभी जैसे बिहार में चुनाव हुआ विधायकों के लिए, तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पर यहाँ पे वो अपना नहीं है, यहाँ पे अपने को अपना ध्यान रखना है कि मेडिकल साइंस में एमएलए कहाँ काम में आएगा। मेडिकल साइंस में एमएलए ए फॉर एग्रेन्युलोसाइट या एग्रेन्युलर, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट। अब अपन चलते हैं ग्रेन्युलर के ऊपर। ग्रेन्युलो जो ग्रेन्यूल्स है वो होते हैं तीन टाइप के, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। यहाँ तीनों वर्ड के लास्ट में फिल फिल लगा हो। फिल फिल का मतलब होता है, ग्रीक और लैटिन वर्ड लिए, इसका मतलब होता है टू लव, मतलब उससे अट्रैक्ट होना या लव से रिलेटेड है। तो न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल, जब पीएच न्यूट्रल होगी तब इसके अंदर ये ग्रोथ करेंगे, ये बताएंगे। बेसोफिलिक मतलब जो बेस की तरफ अट्रैक्ट होगी, बेस पीएच वाली चीज अपन उसमें डाइव करेंगे तब वो बेस की तरफ अट्रैक्ट होगी। और इओसिनोफिल मतलब एसिड की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो न्यूट्रोफिल क्या है भाई? न्यूट्रोफिल सबसे ये है कि न्यूट्रोफिल नंबर 1 फाइटर, न्यूट्रोफिल नंबर 1 फाइटर, ये याद रखना। एन फॉर न्यूट्रोफिल, एन फॉर नंबर 1 फाइटर। दूसरी होती है नंबर 1 फाइटर, मतलब 60 to 70% ये सबसे ज्यादा होती, ज्यादा होगी तभी ये ज्यादा बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर पाएगी। नेक्स्ट है लोब। इसके अंदर 2 से इसकी 5 लोब होती है, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो 2 से 5 लोग होती है इसके अंदर। इसका कलर होता है पेल लिलिक कलर। इंक्रीज हो जाती है ये बर्न की कंडीशन में और इन्फ्लामेशन की कंडीशन में न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाता है, और न्यूट्रोफिल का लेवल घट जाता है वायरल इन्फेक्शन या बोन मेरो सप्रेशन की कंडीशन के अंदर घटता है। इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है इसका न्यूट्रोफिल का? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस को एनगल्फ कर लेना। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल है अपनी 1% के अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1%। लोब इसकी 2 लोब होती है। कलर उसका होता है ब्लू पर्पल कलर। नेक्स्ट है इंक्रीज। किन किन कंडीशन के अंदर बेसोफिल बढ़ जाएगी? तो एलर्जिक रिएक्शन और कैंसर की कंडीशन के अंदर बेसोफिल का अमाउंट बढ़ जाएगा।
डिक्रीज किन किन कंडीशन में हो जाएगी, स्ट्रेस की कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में और ओवरडोजिंग की कंडीशन में इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाए। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, हिस्टामिन का रिलीज करना है। क्यों, क्योंकि ये एलर्जी की कंडीशन के अंदर अपने अमाउंट को बढ़ा रही है, तो एलर्जी की कंडीशन होगी तो हिस्टामिन रिलीज कर दिया जाए। नेक्स्ट अपन देखें इओसिनोफिल, मतलब एसिड लवर। 2 to 4% इनका अमाउंट होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का। दो इनके अंदर लोब होती, कलर इसका रेड ऑरेंज कलर का होता है। इंक्रीज हो जाती है ऑटो इम्यून डिजीज या एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, ऐसी बीमारियां जो अपना ही इम्यून सिस्टम अपने को बीमार कर देता है और बीमार करने के बाद में अपन जो कंडीशन अराइज होती है उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। डिक्रीज किन किन में हो जाएगा, ड्रग टॉक्सिसिटी और स्ट्रेस की कंडीशन। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ग्रेनुलर। ग्रेनुलर एमएलए के अकॉर्डिंग अपन ने दो प्रकार की देखी थी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आर द मैक्रोफेजेस, ये याद रखना, एम फॉर मोनोसाइट, एम फॉर मैक्रोसाइट, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का काम ही है खत्म करने का किसी चीज को। नेक्स्ट है कि क्या करेगी, ये क्लीन करेगी डेड टिश्यू को और बैक्टीरिया को, अंदर बॉडी के अंदर डेड टिश्यू है बैक्टीरिया को यहाँ क्या करेगा, इन सबको खत्म कर देगी। इंक्रीज किसमें हो जाएगी, वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन में और टीबी के इन्फेक्शन के कंडीशन में। डिक्रीज हो जाएगी बोन मेरो सप्रेशन के अंदर। बोन मेरो सप्रेशन का मतलब पता है अपन ने 2-3 बार देखा। बोन मेरो सप्रेशन का मतलब होता है जो अपनी बोन मेरो जो बना रही थी इस सेल को इनको, तो जो बोन मेरो बनाने वाली ही खत्म हो जाएगी, कम काम करेगी तो चीजें नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी तो अमाउंट कम हो जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अलग अलग प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। अब जो टी और बी लिम्फोसाइट है ये मेच्योर कहाँ होती है, टी लिम्फोसाइट तो थाइमस ग्लैंड होती है इसके अंदर मेच्योर होती है, और बी लिम्फोसाइट बोन मेरो। टी और बी वैसे, टी फॉर थाइमस, बी फॉर बोन मेरो, तो टी वाली थाइमस में, बी वाली बोन मेरो के अंदर मेच्योर होती है। फंक्शन क्या है ओवरऑल, ओवरऑल फंक्शन इंक्रीज वायरल कंडीशन में बढ़ जाएगी और घट जाएगी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, किसी को लंबे समय तक कोई बीमारी चल रही उस कंडीशन के अंदर घट जाएगी। और बोन मेरो सप्रेशन अपन ने पहले ही देखा था, अगर किसी को बोन मेरो सप्रेशन की कंडीशन है उसके अंदर भी घट जाएगी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि ये है तो सही, बनता कैसे है, जो बोन मेरो होता है वो बनाता कैसे है डब्ल्यूबीसी को, तो बोन मेरो फॉर्मेशन करवाएगा डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन ये लिखी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस कैसे होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है। ये स्टेम सेल क्या काम करवाती है, दो चीजें बनाती है आगे, माइलोइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। नाम से ही पता चल रहा है दोनों में से एक का, किसका, लिम्फोइड स्टेम सेल। इसका मतलब लिम्फोइड स्टेम सेल लिम्फोसाइट को बनाएगी। लिम्फोसाइट कौन कौन सी है, टी, बी और एनकेसी। टी, बी और एनकेसी बना दी, बच गई माइलोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल क्या करवाती है, आगे माइलोइड स्टेम सेल ग्रोथ करती है, आगे फर्दर ये इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट बनाती है। इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट जो आगे चल के बनाता है इओसिनोफिल, बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट आगे चल के बनाता है बेसोफिल, माइलोइड स्टेम सेल बनाती है नाइलोब्लास्ट जो आगे चल के न्यूट्रोफिल बनाती है, और माइलोइड ब्लास्ट जो होती है वो आगे चल के मोनोब्लास्ट बनाती है, और मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये है पूरा फॉर्मेशन की स्टेप। लिम्फोसाइट के देखते हैं अपन कैसे बनेगी, तो लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल पहले बनाएगी टी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट आगे चल के बनाएगी टी लिम्फोसाइट, फिर बनाती है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोब्लास्ट आगे चल के बी लिम्फोसाइट बनाती है, और नेक्स्ट बनाती है एनकेसी लिम्फोब्लास्ट जो आगे चल के एनकेसी बनाती है। एनकेसी मतलब नेचुरल किलर सेल, मतलब ये खत्म करवाने का काम कर रहा है। किन किन चीजों को खत्म, ये रहा यहाँ पे डेड टिश्यू को, बैक्टीरिया वायरस, ये चीजें होती है इनको खत्म करवाने का काम करवाती है। ये पूरा पूरा अपना डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन देखेंगे प्लेटलेट का, प्लेटलेट क्या होती है और प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है। थैंक यू।